तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुष शुक्ला और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑलराउंडर शुक्ला जी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमेशा मैं ट्यूसडे को लाता हूं अपनी स्टोरीज। तो पार्ट 1 मैंने अपनी पिछले फ्राइडे दिया था और ये है हमारा पार्ट 2। जिस किसी ने भी मेरी स्टोरी का पार्ट 1 नहीं देखा है वो आई बटन पे क्लिक करके देख सकता है। तो हेलो दोस्तों, मैंने अपने पहले पार्ट में बताया था कि मैं अपने दोस्त की पार्टी में गया था। रास्ते में मुझे एक मिष्टी नाम की लड़की मिली। हमने पार्टी में साथ में एंजॉय किया और हम साथ में वापस आए। मैंने आपको उसके घर के पास छोड़ा और मैं अपने घर वापस आकर सो गया। सुबह जब उठा तो मेरे दोस्त का फ़ोन आया और मैंने उससे उस लड़की के बारे में पूछा तो उसका जवाब सुनकर मैं हैरान रह गया। और फिर मैंने उसके घर जाकर फोटो और वीडियोस भी देखा, लेकिन मुझे वह लड़की ना तो किसी फोटो में दिखी और ना वीडियो में। तब मैं और मेरा दोस्त असलम दोनों ही बहुत हैरान थे। फिर मुझे ऑफिस जाना था और मेरे दोस्त को भी कुछ काम था, तो हम अपने अपने काम पर चले गए। अब आगे हमने तय किया कि शाम 5 बजे हम मिलेंगे और उस लड़की की तलाश में जाएंगे। ऑफिस में सारे टाइम मैं उसके बारे में ही सोचता रहा और किसी काम में मन नहीं लगा। मैं जानना चाहता था कि आखिर वो लड़की कौन थी, क्योंकि मुझे उसकी आंखों में दर्द दिखाई दिया। मुझे ऐसा लगा कि वह मुझसे कुछ कहना चाहती थी, पर समय ज़्यादा नहीं था, इसलिए उसने मुझसे कहा अगली बार जब हम मिलेंगे तब मैं तुमको कुछ बताऊंगी। मैंने उससे पूछा अगली बार? मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, फिर हम दोबारा कैसे मिलेंगे? तो उसने बोला जैसे आज मिले हैं वैसे ही किसी और दिन भी मिल जाएंगे। उसकी बातों ने मुझे थोड़ा हैरान किया, पर मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। उसकी बातों ने मुझ पर ऐसा असर किया कि मैं उसकी ओर खिंचा जा रहा था और इस वजह से मैं उसे मिलना चाहता था और मैं बेचैन था ये जानने के लिए कि वो लड़की मुझे क्या बताना चाहती थी। जैसे ही शाम के 5 बजे मैं और मेरा दोस्त उसे ढूंढने के लिए निकले और वहां पहुंचे जहां मैंने उसे पार्टी की रात छोड़ा था। मैं और मेरा दोस्त जब वहां पहुंचे तो हमने देखा वहां दूर दूर तक कोई घर नहीं था। मैं हैरान था, कल की ही तो बात थी, मैंने उसे यहीं तो छोड़ा था। जब हम थोड़ा आगे गए तो हमने देखा कि एक बहुत बड़ा गेट था। थोड़ा हिम्मत आई कि शायद उसका घर अंदर हो, पर जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि अंदर एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। मैं और मेरा दोस्त दोनों ही हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर हमने आसपास देखा, ज्यादा कोई दिखाई तो नहीं दिया। काफी दूर एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। हम वहां गए और जानकारी की तो वहां एक बूढ़ा सा आदमी मिला जो कब्रिस्तान की देखभाल करता था। हमने पूछा कि क्या आसपास कोई बस्ती है, तो उसने कहा मैं तो बरसों से यहाँ हूँ, यहाँ आसपास कोई नहीं रहता। हम वहां से मायूस होकर घर वापस आ गए। थक कर चूर हो गए थे। अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि कुछ और करूं। मैं घर वापस आकर सो गया। अगली सुबह जल्दी उठा और नाश्ता करके ऑफिस चला गया और धीरे धीरे कोशिश की सब कुछ भूल जाऊं। थोड़ा मुश्किल था, पर वक्त के साथ यादें मिटती गई उस काली रात की। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया पार्टी में। बहुत कोशिश की कि सब कुछ भूल जाऊं, पर कुछ कुछ याद आ ही जाता था। दिन बीतते गए, जिंदगी आगे बढ़ती गई। फिर एक दिन की बात है, मैं अपने दोस्त असलम के घर गया और वहां हमने बातें की, खाया पिया, टीवी देखा। अचानक असलम का फोन आया और वो बात करने लगा। मैं कुछ तस्वीरें देखते देखते असलम की स्टडी रूम में पहुंच गया। अचानक मेरी नजर दीवार पे लगी तस्वीर पर गई। मैंने पास से जाकर देखा तो हमारे कॉलेज के समय की फोटो थी। बहुत कुछ यादें ताजा हो गई, बहुत से ऐसे दोस्त की याद आ गई। तभी मैंने देखा कि तस्वीर के एक कोने में एक लड़की खड़ी थी जिसको मैं नहीं जानता था।
तब मैंने पास से जाकर देखा तो मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैं जोर जोर से चिल्लाया, असलम असलम। दूसरी तरफ से असलम भागता हुआ आया। क्या हुआ क्या हुआ? मैंने उससे पूछा, तुमने तो कहा था कि मैं मिष्टी नाम की लड़की को नहीं जानता और ना ही मैंने उससे पार्टी में बुलाया था। अगर तुम ऐसी किसी लड़की को नहीं जानते तो इस तस्वीर में वो लड़की क्या कर रही है? असलम ने पूछा, कौन लड़की? मैंने तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए उसे दिखाया। असलम फोटो देखते ही लड़खड़ाया और हिचकिचाते हुए बोला, ये लड़की तो हमारे कॉलेज में साथ थी। असलम ने कहा, ये मिष्टी है। तो मैंने बोला, तो जब मैंने मिष्टी के बारे में पूछा तो तुमने इनकार क्यों किया? असलम ने कहा, मेरे दिमाग में नहीं था और ये तो कॉलेज की बात थी। हमें तो कॉलेज छोड़े हुए भी बहुत समय हो गया, मैं इसको भूल गया था। तब मैंने उसे बताया कि यही वो लड़की है जो उस रात मुझे मिली थी, मैं इसी लड़की के बारे में बात कर रहा था। तो असलम बहुत डर गया। उसने बोला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता और ना ही मैं इसको इनवाइट कर सकता हूँ। मैंने कहा, क्यों? लेकिन वो तो आई थी। तब असलम ने रोते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मिष्टी मर चुकी है। कॉलेज के टाइम पर ही उसने आत्महत्या कर ली थी। मिष्टी असलम की दोस्त थी लेकिन मेरा कोई लेना देना नहीं था। मिष्टी को कॉलेज के समय मैं तो जानता भी नहीं था कि इस नाम की कोई लड़की हमारे कॉलेज में थी। तब मैंने असलम से कहा, लेकिन मिष्टी जिंदा है। असलम ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने चिल्लाते हुए बोला, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तब असलम ने बोला, मैंने अपने हाथों से मिष्टी को धक्का दिया था कॉलेज की छत से और उसने वहीं दम तोड़ दिया था। तब मैंने बोला, तूने ऐसा क्यों किया था? मिष्टी तो तेरी दोस्त थी। तब उसने बताया कि मिष्टी तुझसे प्यार करती थी और उसने मुझसे कहा था कि तुमसे मिला दूं और उसके प्यार के बारे में बता दूं, लेकिन मेरी बहन तुमको दिलो जान से प्यार करती थी, इसलिए मुझे मिष्टी को अपनी बहन के लिए मारना पड़ा। असल में मेरी गर्लफ्रेंड असलम की ही बहन थी। तब तक पुलिस आ गई थी और असलम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। वो असलम को ले गई और उसको उम्र कैद की सजा हुई। उसी कमरे के कोने में खड़ी मिष्टी ने रोते हुए मेरा धन्यवाद किया और मैंने भी मिष्टी से माफ़ी मांगी कि मैं नहीं समझ पाया उसका प्यार, और मिष्टी वहाँ से हमेशा के लिए चली गई।